मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण को लेकर आज मतदान की शुरुआत देखिए हो रही है। आपको बता दें, यूपी की अगर बात की जाए तो कुल 13 लोकसभा सीटों पर आज मतदान होगा और 130 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। आज सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा और 13 लोकसभा सीटों पर 130 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और हर खबर, हर अपडेट आपको दिखाएंगे। पहली तस्वीर देखिए, सुरेश खन्ना पहुंचे हुए हैं मतदान करने के लिए और मतदान की शुरुआत हो चुकी है। चौथे चरण को लेकर जो मतदान है उसकी शुरुआत हो चुकी है। ये तस्वीर देखिए आप सामने आ रही है, जहां पर मंत्री सुरेश खन्ना पहुंचे हुए हैं मतदान करने के लिए। चौथे चरण के चुनाव को लेकर मतदान की शुरुआत हो चुकी है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और ये पहली तस्वीर आप देखिए, मंत्री सुरेश खन्ना वोटिंग करने के लिए पहुंचे हुए हैं और वोट करने के बाद देखिए साइन दिखाते हुए सुरेश खन्ना। तो लोकसभा चुनाव का चौथा चरण, इसी को लेकर मतदान शुरू हो चुका है और आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटें हैं जिन पर आज मतदान होगा। तो देखिए, सुरेश खन्ना वोट करने के बाद बाहर निकले और उनसे बातचीत करने की कोशिश हमारे सहयोगी लगातार कर रहे हैं। आपको बता दें, आज उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कुल 13 सीटें और इन 13 सीटों पर आज मतदान होगा और इसी को लेकर देखिए चप्पे चप्पे पर भारत समाचार के रिपोर्टर तैनात हैं। आपको पल पल के अपडेट देंगे। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण को लेकर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लोकसभा के चौथे चरण का मतदान शुरू हो गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा और 13 लोकसभा सीटों पर 130 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। 13 लोकसभा सीटें और देखिए कुल 26,588 मतदान केंद्र इसको लेकर बनाए गए हैं। साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। 13 लोकसभा सीटें हैं जहां पर आज मतदान होगा और 130 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। इन 13 लोकसभा सीटों पर 26,588 मतदान केंद्र हैं जिन पर मतदान की जो प्रक्रिया है वो पूरी होगी। मतदान शुरू हो गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, सुबह 7 बजे से ही यूपी के जो 13 लोकसभा सीटें हैं इन पर मतदान शुरू हो गया है और देखिए कुल बात की जाए तो 10 लोकसभा सीटें हैं। 10 जो राज्य हैं उनमें कुल 96 लोकसभा सीटें हैं जिन पर आज मतदान होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 13 लोकसभा सीटें हैं जहां पर मतदान आज होगा और यहां पर अगर देखा जाए 130 जो कुल प्रत्याशी है वो चुनावी मैदान में है। अगर बात की जाए यहां पर देखिए आपको दिखाते हैं कौन कौन सी वो सीटें हैं जिन पर आज मतदान होगा। शाहजहांपुर है, लखीमपुर खीरी है और साथ साथ ये धौरहरा, ये वो सीट है जहां पर आज मतदान होगा। साथ ही आपको दिखा दें सीतापुर, ये सीट है जहां पर मतदान होगा। हरदोई लोकसभा सीट जहां पर मतदान होगा और साथ साथ मिश्रिक लोकसभा सीट है, यहां पर भी मतदान होगा और उन्नाव लोकसभा सीट है, इस पर मतदान होगा। फर्रुखाबाद वो सीट है जहां पर मतदान होगा और साथ ही आपको बताएं इटावा में भी आज मतदान होगा। शिवपाल यादव लगातार और सबसे हॉट सीट कन्नौज जहां पर अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है। कानपुर में, अकबरपुर में, जो कि कानपुर देहात की अकबरपुर लोकसभा सीट है। बहराइच में भी चुनावी मतदान आज बता दें होगा। 13 लोकसभा सीटें हैं कुल जहां पर मतदान होगा और ये वो तमाम सीटें हैं जहां पर मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोकसभा चुनाव और इसी को लेकर सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लगातार पल पल की अपडेट जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन ये जो 13 लोकसभा सीटें हैं इनमें कन्नौज एक ऐसी सीट है जहां पर अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है और इस बार अखिलेश यादव ये सीट अपने पाले में करना चाहते हैं। तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी कड़ी टक्कर जो है उनको कन्नौज से मिल रही है। देखना दिलचस्प होगा कि ये जो सीट है इस पर क्या परिणाम आता है। लेकिन दोनों ही अगर देखा जाए तो वहां पर दिलचस्प मुकाबला है। प्रत्याशी आपको दिखाते हैं, अकबरपुर से देवेंद्र सिंह भोले हैं, बीजेपी से राजाराम पाल और राजेश द्विवेदी है बीएसपी से। राजाराम पाल समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है। चलिए अगली सीट है बहराइच जहां पर आनंद गौड़ भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी इनको बनाया गया है। रमेश गौतम, इनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है और बीएसपी ने भी यहां पर अपना उम्मीदवार उतारा है। और देखिए साथ साथ
अगली सीट की अगर बात की जाए तो ये धौरहरा की सीट है, जहां पर रेखा वर्मा को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है, तो वहीं पर आनंद भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं और श्याम किशोर जो कि बीएसपी की तरफ से इनको प्रत्याशी बनाया गया है। तो यहां पर भी एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। बात इटावा की करते हैं, चर्चित सीट है। रामशंकर कठेरिया एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। जितेंद्र दोहरे को एक बार उम्मीदवार बनाया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो वहीं पर देखिए सारिका सिंह बघेल को बीएसपी की तरफ से चुनावी मैदान में उतारा गया है। दिलचस्प मुकाबला यहां पर भी देखने को मिलेगा। बात करते हैं फर्रुखाबाद की, यहां पर मुकेश राजपूत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है। नवल किशोर शाह के समाजवादी पार्टी ने इनको चुनावी मैदान में उतारा है और कांति पांडे बीएसपी की तरफ से इनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो फर्रुखाबाद में भी एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। और देखिए हरदोई की सीट है, जहां पर जयप्रकाश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उषा वर्मा समाजवादी पार्टी की तरफ से और साथ साथ यहां पर भीमराव जो है वो बीएसपी की तरफ से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। और अब बात कन्नौज की सबसे हॉट सीट उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, चौथे लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की, सुब्रत पाठक भारतीय जनता पार्टी से, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से और यहां पर इमरान जफर जो है वो बीएसपी की तरफ से चुनावी मैदान में है। तो ये भी एक कहा जाए कि सीधा सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच यहां पर देखने को मिल रहा है। कानपुर में रमेश अवस्थी भारतीय जनता पार्टी से, आलोक मिश्रा कांग्रेस पार्टी से और कुलदीप भदौरिया को बीएसपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। यहां पर भी एक टफ फाइट जो है वो देखने को मिल रही है। लखीमपुर खीरी की बात कर लेते हैं। लखीमपुर खीरी में अजय मिश्रा टेनी केंद्रीय मंत्री हैं, इनको चुनावी मैदान में उतारा गया है और साथ साथ उत्कर्ष वर्मा यहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। और देखिए बीएसपी ने भी यहां पर चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए बहुजन समाज पार्टी नजर आ रही है। दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। मिश्रिक की बात कर लेते हैं। अशोक रावत है और संगीता राजवंशी है यहां पर समाजवादी पार्टी से और बीआर अहरवार यहां पर बीएसपी ने चुनावी मैदान में इनको उतारा है। और अब बात करते हैं शाहजहांपुर से। यहां पर शाहजहांपुर से देखिए ज्योत्सना गौड़, जब से समाजवादी पार्टी ने इनको चुनावी मैदान में उतारा है तब से ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो ये पूरी फाइट है वो अब और भी ज्यादा दिलचस्प हो गई है। और यहाँ पर ये जो फाइट है क्योंकि प्रत्याशी यहाँ पर बदला गया है, इस वजह से भी काफी ज्यादा दिलचस्प फाइट यहाँ पर देखने को मिल रही है। सीतापुर से प्रत्याशी कौन कौन है ये आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। राजेश वर्मा, राकेश राठौर, महेंद्र यादव, ये वो तमाम प्रत्याशी हैं जो यहाँ से चुनावी मैदान में है। और अब उन्नाव की बात कर लेते हैं। साक्षी महाराज, देखिए एक बार फिर से साक्षी महाराज को चुनावी मैदान में उतारा गया है। अनु टंडन से उनका मुकाबला है, दिलचस्प मुकाबला है समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी। और अशोक पांडे बीएसपी से इनको मैदान में उतारा गया है। तो यहां भी कहा जाए कि एक दिलचस्प मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश की कुल 13 लोकसभा सीटों का हाल हमने आपको दिखाया। ये एक 13 लोकसभा सीटें जहां पर कुल अगर प्रत्याशियों की बात की जाए तो 130 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। और देखिए जो प्रत्याशी कहा जाए कि जो सीधी फाइट है वो भी इन प्रत्याशियों के बीच देखने को मिल रही है और यही कहीं ना कहीं दिलचस्प मुकाबला यहां पर देखने को मिलेगा। चलिए रुक कर लेते हैं, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे रुक कर लेते हैं। और 7 बजे से चूंकि मतदान की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, किस तरह की तस्वीरें हैं, तैयारी कैसी है और साथ साथ मतदान चूंकि शुरू हो गया है और कैसे लोग जो है वहां पर पहुंच रहे हैं, मतदान को लेकर लोगों में कैसा उत्साह दिखाई दे रहा है, इसी पर बात करेंगे। सीमा नकवी हमारे सहयोगी कन्नौज पहुंचे हुए हैं और पल पल का हाल आपको देंगे। संदीप खेर हमारे सहयोगी हैं, लखीमपुर पहुंचे हुए हैं। नरेंद्र प्रताप हमारे सहयोगी हैं, इटावा पहुंचे हुए हैं और संजय हमारे सहयोगी उन्नाव पहुंचे हुए हैं। सभी से अपडेट लेंगे। सबसे पहले सीमाम बताइए क्या जानकारी सामने आ रही है, वोटिंग शुरू हो चुकी है, किस तरह की तस्वीरें कन्नौज से सामने आ रही है? देखिए जिस पोलिंग बूथ पर इस वक्त हम मौजूद हैं वहां पर लोगों के आने का सिलसिला जारी है और ये जो मतदान की प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है। 15 मिनट का वक्त बीत गया है और सुबह का वक्त है, मौसम ठंडा है यहाँ पर। अभी सुबह के वक्त आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो मतदाता है वो पहुंच रहे हैं और यहाँ पर मतदान का सिलसिला शांतिपूर्वक जारी है। किसी तरह की कोई दिक्कत यहाँ पर फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। आप तस्वीरों में देखिए कि तमाम लोग यहाँ पर सुबह से ही आ गए थे 7 बजे से और 15 मिनट का वक्त बीत चुका है। यहाँ पर मतदान जो है वो लगातार चल रहा है
और ये पोलिंग बूथ जो बनाया गया है इसको बाकायदा सजाया संवारा गया है, गुब्बारे वगैरह लगाए गए हैं यहाँ पर, और अंदर सारी प्रक्रिया जो है वो शांतिपूर्वक चलाई जा रही है, क्योंकि निर्वाचन आयोग का भी साफ तौर पर निर्देश है कि मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जाए। इसके लिए जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं, बीएलओ की ड्यूटी लगाई जाती है कि घर घर पर्ची पहुंचे और मतदान जो है वो सुचारू रूप से संचालित हो। बहरहाल इस दौरान तमाम, ये चूंकि कन्नौज सीट हॉट सीट के नाम से जानी जा रही है इस वक्त, अखिलेश यादव यहां से खुद चुनावी मैदान में है, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, सुब्रत पाठक यहां से सांसद हैं, तो बड़े आरोप और प्रत्यारोप के दौर चला। कल भी आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव ने ट्वीट करके तमाम बातें कही और ये अपने नेताओं से, अपने कार्यकर्ताओं से और जो उनके वोटर्स हैं उनसे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किन्हीं भी परिस्थितियों में आपको वोट डालने से कोई नहीं रोक सकता है, आप जाइए वोट डालिए और वोट डालने के बाद फिर वापस आए, क्यों ना लाठी खाना पड़े। उससे पहले उनका ये बयान आया था कि अगर कहीं पर कोई ज्यादती होती है तो आप लोग धरने पे बैठ जाइए। प्रोफेसर राम गोपाल यादव का अभी ट्वीट आया, उन्होंने भी बहुत सारी बातें लिखी कि पुलिसकर्मियों को जो पोस्टल बैलेट है उसके जरिए वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, अधिकारी खुद अपने पास, तो इस तरह के बड़े आरोप जो है वो लगातार लगाए जा रहे हैं। सुब्रत पाठक का ये कहना है कि अखिलेश यादव चूंकि खुद मुख्यमंत्री रहे हैं तो उनको मालूम होगा कि अगर चुनाव प्रभावित करा जा सकता है तो आगे देखा जाएगा, इस तरह के उनके भी बयान आए। तो हर आदमी का, हर व्यक्ति का अपना मत है। बहरहाल आज यहां पर जो मतदान की प्रक्रिया है वो चल रही है। ईवीएम में अखिलेश यादव के और सुब्रत पाठक के जो किस्मत का फैसला है वो कैद हो जाएगा। 4 जून को नतीजे आएंगे, तब पता चलेगा कि जनता ने किसका साथ दिया है। बहरहाल आज की जो तस्वीर है, अभी फिलहाल मतदान जो है वो शुरू हो चुका है, 15 से 20 मिनट का वक्त हो गया है और जो प्रक्रिया है वो ठीक ठाक जो है वो चल रही है। और अखिलेश यादव भी आज कन्नौज में रहेंगे, वो यहाँ पर नजर आएंगे क्योंकि वो यहाँ पर प्रत्याशी हैं और उनके रहने से जाहिर है कि कार्यकर्ताओं में उनके जोश रहेगा और वो बढ़ चढ़कर वोट में हिस्सा लेंगे। इस तरह की चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। बहरहाल मतदान ज्यादा हो, इस चीज के लिए भारत समाचार भी सबसे अपील लगातार करता रहा है और मतदान प्रतिशत जो है वो अगर ठीक होगा तो जाहिर है कि जो आवाम का नुमाइंदा है वो भी अच्छे से चुनकर यहाँ पर पहुंचेगा। अब जीत हार किसके हाथ होगी ये तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर मतदान शुरू हो चुका है। बिल्कुल, और तस्वीरें भी देखिए सामने आ रही है, कहा जाए कि उत्साहजनक तस्वीरें जिस तरह से आपके पीछे हम देख पा रहे हैं, एक बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं और भारत समाचार भी जिस तरह से आपने कहा लगातार लोगों से यही अपील कर रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। नरेंद्र हमारे सहयोगी इटावा से जुड़े हुए हैं, उनको रुख कर लेते हैं। नरेंद्र बताइए, मतदान की शुरुआत हो चुकी है, किस तरह की तस्वीरें वहां पर नजर आ रही हैं? देखिए, सुबह के जो 7 बजने में जो 15 मिनट हैं वो अभी गुजर चुके हैं और लगातार जो पोलिंग है वो यहाँ पर चल रही है। ये अर्चना मेमोरियल एक पोलिंग बूथ है जो इटावा शहर के अंदर है। आपको बताएं कि यहाँ पर जो मुकाबला है वो काफ़ी दिलचस्प है। जो पूर्व मंत्री रहे केंद्र में रामशंकर कठेरिया, उनके मुकाबले हैं समाजवादी पार्टी के जितेंद्र दोहरे और दूसरी तरफ जो बसपा से सारिका सिंह बघेल, हाथरस से जो 2009 में सांसद रही हैं बीजेपी आरएलडी के गठबंधन से, वो यहाँ चुनावी मैदान में हैं। तो ऐसे में ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि 2014 से लेकर 2019 तक जो बीजेपी की जीत का फासला है वो घटा है। 2014 में जो करीब 1.5 लाख से ज़्यादा था वो 2019 में केवल 64,000 रह गया था। तो ऐसे में इस बार जो मुकाबला है वो कितना कड़ा है और कहाँ रामशंकर कठेरिया अपनी सीट बचा पाते हैं, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। जहाँ तक बात करें मौसम की, तो आज मौसम जो है, अभी सूर्यदेव के दर्शन यहाँ इटावा में नहीं हुए हैं और बहुत लंबी लंबी कतारें जो हैं वो पोलिंग बूथ पर देखी जा रही हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। क्या नाम है जी आपका? डीएम खान। तो इतनी सुबह वोट डालने के लिए पहुँचे हैं आप? हम लोगों को खुशी है, मतदान है, वोट डालने का, प्रधानमंत्री बनाने का बड़ा अच्छा हम लोगों को मौका है। क्या आपके मुद्दे हैं? मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी है, कोई काम नहीं आ रहा है। जो महंगाई बेरोजगारी ख़त्म हो जाए, आदमी परेशान है। चुनाव जैसा माहौल बना हुआ है यहाँ इटावा? बहुत बढ़िया बना हुआ है यहाँ चुनाव ऐसा माहौल। देखा कि चुनाव हो रहा है? बहुत बढ़िया चुनाव हो रहा है। आप तो देख ही रहे, पूरा चारों तरफ मीडिया जा रही है। अच्छे चुनाव यहाँ है। आपका क्या नाम है? उस्मान खान। तो उस्मान भाई, क्या मुद्दे हैं आपके?
महंगाई बेरोजगारी महंगाई बेरोजगार रोजगार नहीं है, नहीं है। नहीं है काम धंधा भी नहीं। जी, कोई काम नहीं है, आदमी परेशान है, रोटी खाने को परेशान है। लड़कों को नौकरी नहीं मिल रही, BA में सब पास किए हुए बैठे हैं, मिलिट्री में फौज में सब मना है, कोई बेचारे परेशान है। स्कूल कॉलेजों के लड़के पढ़ लिख जाते हैं, उनको नौकरी मिलना चाहिए। यहाँ पर 2014 से लगातार बीजेपी के प्रत्याशी जीतते आए हैं, आपको क्या लगता है कुछ चेंज होगा या वही रिपीट? बिल्कुल चेंज होगा। बदला होगा। 425 सीटें कांग्रेस जीत रही है। मोदी कह रहे 420, जो 425 कांग्रेस की आ रही, सब साथ है और ईमानदारी से चुनाव है, जो हमने सुना है, निकल जाएंगे राहुल। निकल जाएगा। तो इटावा की ये आवाम है, वोटर हैं जो निकले हैं सुबह सवेरे अपना वोट करने के लिए। यहाँ पर 4 बूथ हैं जहाँ मैं खड़ा हूँ, लेकिन ये जो लंबी कतार है केवल एक ही बूथ में देखी जा रही है। पीछे यहाँ भी 2 बूथ हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि इक्का दुक्का जो वोटर हैं वो बस वही यहाँ से निकल रहे हैं। केवल पुरुष ही नहीं, जो महिलाएं हैं वो भी लगातार यहाँ आपसे पर अपडेट वोट लेंगे। बाकी डालकर सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी एक बार रुक कर लेते हैं। संदीप हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, लखीमपुर पहुंचे हुए हैं। संदीप, बताइए किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, चूंकि मतदान की शुरुआत संदीप हो चुकी है, और कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं? देखिए बिल्कुल शांतनु, इस समय मैं लखीमपुर खीरी की तहसील देखिए निघासन पर मौजूद हूं, और ये वो बूथ है जहां पर अब से कुछ देर बाद देखिए यहाँ के जो प्रत्याशी हैं और मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी, वो भी यहाँ पर देखिए पहुंचकर अपना मतदान करेंगे। यहाँ पर देखिए मतदान तो 7 बजे से शुरू हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो मतदाता है वो सुबह 5:30 और 6 बजे के बीच में यहाँ पर पहुंच चुके, और सभी के अंदर देखिए एक उत्साह है, और यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें जो है वो यहाँ पर मतदाताओं की लगी है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा तो आप खुद एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मतदाता है उनके अंदर कितना ज्यादा उत्साह है। आप देखिए लंबी लंबी लाइनें जो है वो दूर तक लगी। हालांकि आज जो गनीमत है वो ये है कि यहाँ पर आज देखिए किसी भी तरीके से कहा जा सकता है कि गर्मी का जो असर है वो नहीं दिखाई दे रहा है, यानी आज लोगों को धूप नहीं लग रही। आप देखिए लंबी लाइनें यहाँ पर दी हुई हैं, और अंदर जो है मतदान की प्रक्रिया शुरू है, पुलिस व्यवस्था यहाँ पर लगाई गई है। और इधर भी आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान को लेकर कितना ज्यादा उत्साह होता है। टेंट लगाया गया है, क्योंकि अगर देखिए धूप होती तो उन लोगों को यहाँ पर किसी भी तरीके से धूप में ना खड़ा होना पड़े। महिलाओं की अलग लाइन है, पुरुषों की अलग लाइन है, सामने आप देख सकते हैं मैट है, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर दी है। और मतदाताओं का जो है वो इस बार कहना है कि हम सुरक्षा के नाम पर, विकास के नाम पर वोट देंगे। कुछ मतदाताओं से बात भी कर लेते हैं। आज मतदान का दिन है, क्या मुद्दे रहते हैं दिमाग में आप लोगों के प्रत्याशी को चुनते समय? सही है, हम लोग क्या बोले, हाँ? सही है। क्या व्यवस्थाएं सही होनी चाहिए? सड़क है, पानी है, बिजली है, क्या मुद्दे रहे? सही होना चाहिए, बिजली पानी सब। हाँ। आप क्या नाम है आपका भाई साहब? राजेंद्र कुमार। राजेंद्र जी। तो राजेंद्र जी, आज मतदान का दिन है तो कुछ मुद्दे तो दिमाग में रहते होंगे कि आगे चल के ये व्यवस्थाएं ठीक हों? हाँ सही है, मुद्दे तो हैं ही हैं, व्यवस्थाएं ठीक हों। क्या मुद्दे आपको लगता है सही होने चाहिए? विकास होना चाहिए, और क्या विकास होना चाहिए। आपका क्या नाम है? बेचेदार। तो सब ठीक चल रहा है यहाँ पे? क्या लगता है आपको, क्या सही होना चाहिए? सही चल रहा है, सड़कें ठीक है यहाँ की? बिल्कुल ठीक है, सारी व्यवस्थाएं ठीक है? ठीक है। और लोग भी हैं यहाँ हमारे साथ। ये बताइए, आज आप आगे आ जाइए, आज आप वोट डालने आए हैं, क्या मुद्दा है दिमाग में? आप ठीक है मुद्दा, मुद्दा ठीक है, सब ठीक है। यहाँ पर किसी चीज की सुनने में आया, छुट्टा पशुओं की समस्या है खेत में कुछ? अरे तो वो तो सब जगह, एक जगह नहीं, सब जगह प्रॉब्लम है। आपको लगता है इसमें कुछ सुधार होना चाहिए? बिल्कुल सुधार हो रहा है, हो रहा है। हाँ बिल्कुल हो रहा है। क्या नाम है भाई साहब आपका? जी उमेश कुमार। अच्छा, आज मतदान करने आए, क्या मुद्दा है दिमाग में? कोई नहीं मुद्दा, सब ठीक है। सब ठीक है। तो एक बड़ी बिल्कुल, देखिए कह लोग सकते बसते हैं हुए कि भी नजर शांतनु आ रहे हैं। लाइन है वो यहाँ पर नजर लगी बना है। के रखिए, देखिए, फिलहाल आपने वापस सुना- आएंगे आपके पास संदीप, और उसके बाद जहाँ जो इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं उनका भी रुख करेंगे। हमारे सहयोगी संजय चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्नाव पहुंचे हुए हैं। संजय, सूर्यदेव का जो प्रकोप है वो तो कहा जाए कि आज गनीमत है, और धूप जो है वो नहीं है, लोगों को राहत कहीं ना कहीं गर्मी से मिल रही है। उन्नाव में किस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं? अभी हमने देखा जहां भी जो तस्वीरें हमारे सहयोगियों ने दिखाई हैं वहां पर लंबी लंबी कतारें सुबह से ही दिखाई दे रही हैं। उन्नाव का क्या हाल चाल है और किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं संजय?